प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रमेय की उत्पत्ति यहाँ आपको सिखाएंगे। उसके पूर्व उस प्रमेय से रिलेटेड कुछ शब्दों को, कुछ गणितीय तर्कों को यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। ये हमारा एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है। इस वृत्त के आसपास एक रेखा इस प्रकार से L खींचा गया, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का परस्पर किसी भी प्रकार का कोई संबंध हम बता नहीं सकते जी, तो कोई संबंध नहीं है। अब हम इस रेखा को थोड़ा पास लाते लाते इस प्रकार से खींचें कि ये वृत्त को किसी एक बिंदु पर छू कर निकले, जैसा कि ये चित्र में दिखाई दे रहा है, रेखा M। तो हम इस रेखा M को जो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर गुजरता है या छू कर गुजरता है, तो इस प्रकार की रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। एक और रेखा हम खींचते हैं N और देखते हैं कि ये वृत्त को दो बिंदु A और B पर काट देती है, तो ऐसी रेखा N को हम वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इस स्पर्श बिंदु और यदि केंद्र को हम मिलाएं तो यहाँ बनने वाला कोण समकोण होता है। इस बात को हम इस तरीके से भी कहते हैं कि वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इन बातों का, इन तर्कों का हम आने वाले प्रमेय में अभी उपयोग करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रमेय को। हमारे प्रमेय का कथन है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। इसके लिए हम सर्वप्रथम प्रकार की सहायता से एक वृत्त बना लें। उसके बाद बाहर एक बिंदु ले लीजिए कहीं भी इस प्रकार से, और इस बाह्य बिंदु से आप स्पर्श रेखा यूं खींचिए। ये एक स्पर्श रेखा खींच लिया और बिंदु P से ही दूसरी ओर एक और स्पर्श रेखा खींच लीजिए। ठीक है। मान लीजिए ये बाह्य स्थित बिंदु का नाम P है। इधर खींचा गया स्पर्श रेखा PA और इधर खींचा गया स्पर्श रेखा PB है, और इस वृत्त का केंद्र हो जाता है O। तो सर्वप्रथम हमने चित्र बनाया। अब लिखेंगे, दिया है तो क्या दिया है, वृत्त C जिसका केंद्र O त्रिज्या R है, जहाँ PA और PB दो स्पर्श रेखा खंड है या स्पर्श रेखा है, ये लिख लेंगे जी। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो एक बार प्रमेय को और पढ़िए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ यानी PA पहली स्पर्श रेखा की लंबाई है और PB दूसरे स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ हैं। तो इसको हम क्या सिद्ध करेंगे, बराबर। तो PA बराबर PB। अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना की आवश्यकता होगी। तो रचना में हम क्या करेंगे, O बिंदु से P, A और B को क्रमशः मिला देंगे। तो देखिए, ये O से P को मिला लिया, O से A को मिलाया और O से B को मिलाया। ठीक है। रचना में इसे लिख लेंगे, OA, OB व OP को मिलाया। अब आता है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में हम देखेंगे कि हमारे पास दो त्रिभुज यहाँ बन गया,
एक बन गया POA और दूसरा बन गया POB। इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे तो त्रिभुज POA और त्रिभुज POB में अब हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए दी गई बातों और जानकारी के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं POA त्रिभुज में PO भुजा है और POB नाम लेते हैं तब भी भुजा PO है या OP भुजा कह दीजिए, तो हो जाएगा OP इज इक्वल टू OB। कॉमन साइड है यानी उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए बराबर हुआ। फिर आपको चित्र में यहाँ पर मैं कोण नंबर 1 लिखता हूँ और यहाँ पर कोण नंबर 2 लिखता हूँ। तो केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 दोनों ही 90 अंश के होंगे। यहाँ हम कारण दे सकते हैं केंद्र व स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस प्रकार से यहाँ देखेंगे केंद्र व स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लिख लेंगे। और तीसरी चीज है इसमें OA इस वृत्त की त्रिज्या है, OB भी उसी वृत्त की त्रिज्या है, तो OA बराबर आ जाएगा OB क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज POA और POB में एक भुजा बराबर, फिर कोण बराबर, फिर भुजा बराबर, तो SAS सर्वांग समता से त्रिभुज POA सर्वांगसम त्रिभुज हो जाता है POB। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके सभी संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि PA बराबर PB, PA बराबर PB सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ। इति सिद्धम।